मैं इस वक्त शामली के भैंसवाल गांव में मौजूद हूं। ये वही गांव है जहां पर 2021 को जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था और आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, तब यहीं पर आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने एक महापंचायत की थी और उस महापंचायत की बड़ी चर्चा हुई थी। ये वही गांव है जहां पर जो कैबिनेट मंत्री हैं संजीव बालियान, उनका यहां पर विरोध हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में। अब इस गांव में क्या माहौल है उसको जानने के लिए यहां पर आए हैं। तमाम सारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। यही वो ताऊ हैं जिन्होंने पिछली बार 2021 में संजीव बालियान जी का विरोध किया था और आज बीजेपी के सांसद से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। भाई मोच मंत्री, मैं आपको एक बात बता देनी चाहता हूँ। अच्छा नहीं, अब ये मोच मंत्री पर है, मोच मंत्री का आखिर क्यों है? ये दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो है काम नहीं, फूक कर आग न कर तो मुझ मंत्री मेरा नाम है। ये चौधरी साहब आए थे यहाँ, अजीत अनुराधा इलेक्शन लड़ी थी, उसने कहता अगर अनुराधा हार गई तो बुड्ढों की मूछ कटेगी, तो फिर वह जीत गई थी। वह मंत्री वगैरह कितनी चेड़ी सबको पता, ये मुझ जीतते मुझ मंत्री कहने लगे थे लोग। अब समस्या आ गई आज जो समस्या आई है क्यों आई? आज सारी राजनीति खुर्सी की ढब को भाग रही। खुर्सी चौधरी चरण सिंह कितना खरा आदमी था, अब देख लो तुरंत खुर्सी का लात मार देता। किसान थे जो है आज एक बोतल में पोए में अद्धे में बिक जा, उसने जमीन खात्मा करा, सब किसान बना दे 36 बिरादरी, ऐसा कोई नहीं रहा जो ना आई हो। समस्या है चौधरी चरण सिंह क्या कहता, मेरे भोले किसान एक निगाह अपने लंबर पे रखे, एक दिल्ली के गद्दारों पे रखे। यह बात 60 साल पहले कही थी। ये जो दिल्ली बैठे इन्हें राष्ट्र की, देश की, समाज की नहीं है, इन्हें तो अपनी क्रीज की, गाड़ी की, मकान दुकान की। अगर राष्ट्र के प्रति होता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तो ये बात बीजेपी सांसद से आपने कही, ये सारी खरी खरी बातें? हमारे यहाँ बड़े बड़े अजगर है ना, ये मुंह पर कह सकता है भुक्का भरे और जो मुझे मिले मैं तो अगर देश का जिम्मेदार आदमी आप उस पर 11 रुपये पानी फेर रहे तो आप देश को गड्ढे में पहुंचा रहे, आप देश के भी दुर्भाग्य है। इस धरती का खाकर उसका गद्दारी कर रहे हैं आप लोग। समस्या है आज देश में परेशानी बेरोजगारी की, किसान की, मजदूर की, ये 3 समस्या बन के खड़ी हुई। अगर इन्हें कोई ऊपर को लेकर चले, जैसा आज हमारा समझौता हमने यार संजीव बालियान रोका, कोई बात नहीं, किसानों की समस्या थी, 700 किसान शहीद हुए भाई। वे जो 700 के शहीद हुए वे तो वही तो हिंदुस्तानी नेता वो घर से थोड़ा मर के। आज समस्या है अगर वहां जयंत गया, अगर वो वहां दब के बोल रहे तो वह बेइज्जती हमारी बिरादरी की, जाट बिरादरी की बच गए, खुल के बोल रहे, जम के बोल रहे और दबना बिल्कुल भी। फोकस करिए। हाँ, अब हाँ, एक बार फिर जम के बोल रहे, खुल के बोल रहे। और कोई किसान है, मजदूर है, जवान की बात है, जैसे अग्निवीर है, अग्निवीर 4 साल की भर्ती होगी। अब मैं 15 साल की नौकरी कर रहा फौज में, मैं ड्यूटी लगाऊं 4 साल वाली, जब 4 साल वाली ड्यूटी लगाऊं 15 साल वालों को क्या हो, अब 4 साल खाता रहा, मजदूरी है मेरी, मैं शहीद का दर्जा नहीं, मेरी पेंशन भी नहीं है, वह ड्यूटी में गए लद्दाख, टाल कर दी उन्होंने, या भी एक राड बांट दी। नौकरी 15 साल की होनी चाहिए फौज की, पुलिस की भी नौकरी होनी चाहिए। या जो बेरोजगारी है या देश के लिए समस्या सी बन जाएगी। बेरोजगारी में लोग हथियार उठाओगे, कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, लोग इस पे थमेंगे। अच्छा, तो बस एक है कि जयंत को दब के नहीं रहना चाहिए गठबंधन में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दब के रहेगा फिर हमारी बेइज्जती है, हमारी बेइज्जती है। हिंदुस्तान में महाराजा सूरजमल होया, दिल्ली को तार लिया, दिल्ली और को देगा। चौधरी चरण सिंह ने राज करा, कभी मकान दुकान नहीं बनाए, अजीत ने वही काम करा। अरे आयु इसके ऊपर निगाह जाट बिरादरी की सारी की है, और हमारे जाट बिरादरी हम इतने खरे उतरे, हम धोखा नहीं देंगे ना फूल वालों को, और फूल वाले हमें धोखा देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे में जज्बा है, इसीलिए मूच मंत्री इसीलिए सारा गांव, इसीलिए मूच मंत्री है। जब से ये कह रहे थे अनुराधा हार जाएगी, वो जीत गई, तो उसी दिन से इन्होंने मूछ रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हर हालत में हम जीतेंगे, ये हटने वाले वोट तो दे। हाँ, जो बार बार आप ये चवन्नी का जिक्र करो, 1 रुपया हो गया, पूरा 75 पैसे कीमत बढ़ेगी। चौधरी जयंत तो वह चीज है, भारत में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, चारण्य को निकेत कोई भी दे था, 1 रुपया है पूरा। चवन्नी तो कोई कह रहा होगा किसी को जाकत वाले को, चवन्नी का तो सामान भी नहीं आता, पूरा रुपया है 100 का 100%। हिंदुस्तान में हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, सारा जाट अजीत सिंह के कहने से वोट दे रहा, जयंत सिंह के कहने से। अरे हमने सपा को दी, फूल को देना क्या फर्क पड़े हमारे पे, हमें तो दी नहीं। सपा को भी दिया, जहाँ भी हाँ दिन थी पिछले में,
पिछले समय दिन थी, सब पूरे भारत को पता। अभी भी खुल कैसे देंगे, हमने यहाँ कहीं भरते। जिस समाजवादी पार्टी ने हमें 2022 में पूरा धोखा दिया, 40 सीट थे 35 सीट, 35 सीट से 32 सीट, 32 थे 29, 29 में भी 4 हमारे उठ गए। तो यही बात इस बार जैन जी को हमने कही थी, इस बार आप इनसे गठबंधन कर दिया तो हम भी आपसे हट जाएंगे। ये हुआ, ये जवाब दे दिया था। क्यों? वो हमेशा समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी को खाती है, और वो ये चाह रही थी। और कौन, हरेंद्र मलिक किसका है? समाजवादी का थोड़ा ही है। वो पहले लोकदल का था, फिर चौटाला से सांसद बन गया, फिर कांग्रेस में चला गया, फिर यहाँ चला गया, उसका भी कोई हिसाब है। तो ये है कि यहाँ तो आरएलडी की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का वोटर 98% गठबंधन के प्रत्याशी पर जा रहा है। हाँ, हरेंद्र मलिक हमारे गांव का चेता विधायक था, बहुत सम्मान करा। आज चौधरी परिवार से बगल चलेगा, वहां वोट नहीं देने के जाट। 89 में चौधरी अजीत सिंह को हराने का काम हरेंद्र ने करा, टूट कर चले गया था। जो त्यागी समाज की पंचायत हो रही, त्यागी गौरव त्यागी चुनाव लड़ा था जिला अध्यक्ष का, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसे हराने का काम करा था हरेंद्र मलिक ने। अनुराधा को हराने का काम करा था हरेंद्र। तो सारे काम यही करे भाई, हरेंद्र ने ठेका ले रखा। रही अखिलेश की बात, अखिलेश ने धोखा दिया। आदमी मेरे होंगे, सिंबल तेरा होगा, कोई बिकने के नाक दे रखे थे। 2019 में तब उस समय लेनी थी, अगले दिन ही भाग गई थी समाजवादी पार्टी में। इसकी गारंटी नहीं, एक तरफ 11.5 लाख वोट है हिंदू की, एक तरफ 5.5 है, पूरा फाड़ देंगे। हमारे बिना वोट नहीं गिरने का मुसलमान हमारे साथ रहेगा। 89 की घटना हम बता रहे हैं। दोबारा लोकदल ने हरेंद्र मलिक को विधायक बनाया, और हरेंद्र मलिक और उसके हमारी 5-4 साथी मुलायम सिंह को वोट देंगे। यदि हरेंद्र मलिक और ये हमारे यहाँ के वोट दे जाते ना अजीत सिंह को, तो 89 में मुख्यमंत्री अजीत सिंह थे। ये भैंसवाल गांव जहां पर एक समय बीजेपी का विरोध हुआ था, आज बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? जयंत चौधरी, मूछ मंत्री जी, आपकी मूछ ऐसे ही तनी रहे, आपका सम्मान ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। भैंसवाल गांव से पंकज और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।